चलिए दोस्तों, आज हम लोग 4.2 मैथ करेंगे और हम जानते हैं सीबीएसई का इस बार पैटर्न चेंज हो गया और बुक भी नया आ गया है। तो हम लोग आज न्यू पैटर्न फिर करेंगे इसको और आज 4.3 बनाएंगे। इसके पहले हमने 4.1 4.2 का वीडियो बनाए हैं, आप देख सकते हैं। और इसमें 4.3 में कहा है कि आप सबसे पहले वो रूट्स का नेचर को देखिए, नेचर उसका क्या है, और अगर रूट्स निकलता है तो आप उसका रूट्स निकालिए। तो हम नेचर कैसे जानेंगे, इसका हम लोग चेक करेंगे पहले तो वास्तविक मूल है कि नहीं है, वास्तविक मूल है या फिर नहीं, इसका चेक करेंगे हम लोग। ऐसा वास्तविक मूल, जिसको इंग्लिश में आप रियल रूट कहते हो, तो हम लोग कैसे चेक करेंगे, इसका एक फॉर्मूला है। यह फॉर्मूला हम लोग चेक करेंगे, b² - 4ac = 0। एक ये फॉर्मूला है। अगर b² - 4ac = 0, अगर इधर का संख्या बड़ा हो और इधर का संख्या छोटा हो तब भी बनेगा रियल रूट। और अगर सपोज b² - 4ac = 0, यहाँ पे आप ऐसे समझिए, इसको बराबर 0 कर दीजिए। आप पहले इसको ऐसा कीजिए, अगर ये सॉल्यूशन करने पर बड़ा आएगा और ये बराबर 0, तब रियल रूट में होगा। इसको हम लिखेंगे हाँ, यस होगा, वो रियल रूट में निकलेगा। अगर b² - 4ac बराबर अगर 0 भी हो जाए तब भी रियल रूट में होगा। और एक बार और b² - 4ac ये बराबर अगर 0 नहीं आ जाए, अगर 0 बड़ा आ जाए, 0 बड़ा आ जाए तब वो रियल रूट में नहीं होगा। हम लोग इसको करेंगे रियल रूट में नहीं होगा। सिंपल भाषा में हम आपको समझाएं, सपोज इधर हल करने पर मान लीजिए इधर 48 आ गया और इधर 0 है, तो हम जानते हैं कि 48 बड़ा है, ये बड़ा है 0 से, तो होगा रियल रूट निकलेगा। और अगर सपोज इधर आ गया 0 = इधर 0 आ गया, सपोज मान लीजिए इधर 0 बराबर 0 आ गया, 0 बराबर 0 हो गया, इधर हल करेंगे तब भी 0 आ गया, इधर भी 0 तब भी होगा, यस होगा। अगर सपोज मान लेते हैं इधर -48 आ गया और इधर 0 आ गया, तो हमको पता है मैथ में कि -48 छोटा है, 0 बड़ा है, ये 0 बड़ा है, क्योंकि जो संख्या जितना माइनस में होता है, जितना बड़ा होता है उतना ही क्या छोटा है, उससे बढ़िया 0 है। हम लोग को ये बात पता होना चाहिए कि माइनस अगर मान लीजिए 12 है और 0 है तो 0 बड़ा है। माइनस कितना भी बड़ा चीज क्यों ना हो और ये 0 है तो ये 0 बड़ा होता है, माइनस वाला संख्या उतना ही छोटा होता है। तो ये चीज हम लोग को देखना है, यही चीज हम लोग को हल करने पर पता चलेगा कि कौन सा रियल रूट है और कौन सा रियल रूट नहीं है। ये हमने आपको ये एग्जाम्पल समझाया था ऐसे। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसका सवाल। ये 3 फॉर्मूला याद रखना है दोस्तों। b² - 4ac अगर हल करने पर बड़ा आ जाए 0 से तो रियल रूट होगा, हम लोग कहेंगे जी है, यस। और अगर नहीं होगा तो b² - 4ac अगर 0 बड़ा आ गया, इधर b² - 4ac बराबर छोटा अगर आ गया, मैंने एग्जाम्पल में लिखा आपके लिए, तो रियल रूट नहीं होगा। और b² - 4ac बराबर अगर 0 आ गया तब भी रूट होगा। ये पेपर में अगर केवल रूट चेक करने के लिए आता है तो मात्र 1 नंबर पे आता है, और अगर है तो रियल रूट को निकालिए तो थोड़ा लॉन्ग में आएगा। तो हम चलिए बनाते हैं इस पर सवाल 4.3 का। इसका फर्स्ट सवाल हम लोग को क्या लिखा हुआ है, जरा हम लोग इसको समझेंगे। इसमें लिखा हुआ है 4.3, आपके पास वो बुक होगा, आप देखिए 4.3 का क्वेश्चन और फर्स्ट पार्ट कह रहा है सवाल कि आप 2x² माइनस का 3x प्लस का 5 = 0। अगर आप इसको अब चेक कीजिए, अगर ये रियल रूट है या फिर नहीं है। अगर है तो आप उसका आंसर निकाल के भी बताइए। तो हम लोग कैसे चेक करेंगे, हम लोग को पता है ये बराबर कितना लिखा हुआ, 2 लिखा हुआ, और b बराबर कितना लिखा हुआ, -3, और c बराबर कितना लिखा हुआ, ये 5। दोस्तों ये a होता है, ये b होता है, ये c होता है। तो केवल हम लोग को संख्या लेना है। ये जो संख्या ना, ये हमारा a है, ये हमारे पास में ये b है, और ये मेरे पास में c है। तो ये केवल आपको समझना है, संख्या को लेना है। तो a बराबर 2 है, b बराबर -3 और c बराबर 5 है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, वही चेक करने का मेथड उसका वही है, फॉर्मूला है b² - 4ac बराबर 0। तो ये फॉर्मूला, ये हमेशा इसी फॉर्मूला को इस्तेमाल करके चेक करेंगे। b², तो b² के जगह पर कितना आपके पास है, -3, तो -3 का स्क्वायर हम लोग लिखेंगे, -4 से 4, a की जगह पर हमारे पास कितना है 2 × c की जगह पर कितना मेरे पास 5 = 0। तो ये 3 का टेबल 3 बार, क्योंकि स्क्वायर है तो 3 3 कितना 9, माइनस का हो गया प्लस हो गया।
और ये 4 टू जा 8, 8 5 जा 40, 4 दूनी 8, 8 5 40 बराबर कितना हो गया 0। तो देखिए ये 40 में से 9 हमारे पास में घट गया तो कितना आ गया 31 आ गया, किसका आ गया माइनस का आ गया, बराबर 0। अब आपको ये देखना है कि -31 बड़ा है कि 0 बड़ा है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं अभी हमने आपको लिखा था कि ये 0 बड़ा है और -31 छोटा है। तो ये तीसरा वाला हमने अभी लिखा था ना 3, अभी हमने क्या लिखा था 3 फॉर्मूला आपके पास में लिखा था b² - 4ac बराबर 0 हो जाए, b² - 4ac, ये अभी ये 0 नहीं, ये इधर बड़ा हो जाए चाहे तो ये बराबर हो जाए और b² - 4ac ये छोटा हो जाए, 0 बड़ा हो जाए। तो हमने देखा ये इस पर आ जा रहा है, ये b² - 4ac बराबर 0। तो ये 0 जो है ना वो बड़ा है -31 से, इसलिए ये रियल रूट नहीं है। हम लोग लिख देंगे नो, नहीं। और आप लिख सकते हो यह वास्तविक मूल में नहीं है। अगर कोई इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं तो आप लिख सकते हो इट इज नॉट क्वाड्रेटिक रियल रूट। क्वाड्रेटिक में डायरेक्ट आप क्या कर दो, इट इज नॉट रियल रूट। ये रियल रूट में नहीं है क्योंकि हमने देखा 0 बड़ा आ रहा है 31 माइनस का छोटा जा रहा है, इसलिए रियल रूट नहीं है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल आपको देखना है। आपके नेक्स्ट सवाल में क्या लिखा हुआ है, आपके पास में बुक होगा आप देखना देना उसको। फर्स्ट का सेकंड जो इसका सवाल लिखा हुआ है वह 3x² माइनस का 4 रूट का 3 और प्लस का 4 इक्वल टू 0। 3x² माइनस 4 रूट 3 प्लस का 4 इक्वल टू 0। चलिए हम लोग फिर से देखेंगे। सबसे पहले a b c हमको देखना है। a मेरे पास कितना है, ये मेरे पास है 3 है ना, और b मेरे पास कितना है, ये माइनस का 4 रूट का 3 है, और c मेरे पास कितना है 4। हमने आपको पहले बता दिया ये मेरे पास a होता है, ये हमारे पास में b होता है, इसमें x छूट गया, आप x लगा दो 4 रूट 3 इंटू का x था प्लस का 4, ये हमारे पास में होता है b और ये हमारे पास होता है c। मैंने आपको पहले बता दिया ये है b है और ये c। हम लोग चेक करेंगे फॉर्मूला क्या चेक करने का, b² - 4ac = 0। तो b² तो b की जगह पर कितना है हमारे पास माइनस का 4 रूट का 3 स्क्वायर हमने कर दिया, b का स्क्वायर b की जगह पर जो भी उसको बैठा दिया, माइनस फॉर्मूले से 4 फॉर्मूले से a की जगह पर कितना है 3 और c की जगह पर कितना हमारे पास 4 है, 4ac इक्वल टू क्या है 0। ये चेक करना है, अगर पेपर में आता तो चेक करने वाला 1 नंबर का आता है, और अगर रूट निकालने लगा तो थोड़ा बड़े में आएंगे। तो ये हम लोग को पता है 4 से कितना हो गया 16 माइनस प्लस हो गया, और हम लोग को पता है स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है, रूट 3 को स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 हो गया। हम लोग को पहले पता है कि रूट से रूट क्या हो जाता है कट जाता है, तो 4 से 16 हो गया, और स्क्वायर से रूट इसका खत्म हो गया, और माइनस में प्लस हो गया, और ये माइनस कितना हो गया 4 × 12 12 × 48 है ना, इस बार कितना हो गया 0। तो ये कितना आ रहा है 16 का टेबल 3 बार कितना 48 माइनस का कितना हो गया 48 बराबर कितना हो गया 0। तो ये 48 में से 48 गया तो कितना गया 0 बराबर 0। अगर सॉरी अगर 0 में से 0 आ गया, अगर दोनों साइड 0 तब भी रियल रूट होगा, यस ये है, हाँ ये रियल रूट में है। हमने क्या बोला था आपको 3 फॉर्मूला है, अगर बराबर 0 आ जाए तब भी रियल रूट में होगा। तो देख सकते हैं आप इधर भी 0 है इधर भी 0 है, तो रियल रूट में है, इसका तो इसका रूट निकलेगा। अगर निकलेगा बच्चों तो इसका फॉर्मूला क्या है, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला हमारे पास में क्या है, ये जिसको आप कहते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये फॉर्मूला हमेशा आपको इसी फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन का 2a, यही फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है -b, अब देखो एक बार फिर से आपके लिए मैं कर रहा हूं, -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन का 2a, ये हमारा क्या है फॉर्मूला है। ये बार बार इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। फॉर्मूला याद होगा -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन का 2a, ओके फॉर्मूला याद कर लेना।
अच्छा अब देखिए, अब इस पर हमें केवल पुट कर देना, माइनस फॉर्मूले से बी, बी के जगह पर हमारे पास में कितने लिखा हुआ, ये बी के जगह पर मेरे पास है माइनस का 4 रूट का 3, ये फॉर्मूला वाला माइनस है, और बी भी हमारे पास में कितना है माइनस में, तो जैसे तैसे बैठा दिया, ये प्लस माइनस, ये हमेशा प्लस माइनस ही दिखाएगा, और बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर, तो इसको आपको हल करने की जरूरत नहीं है, फिर से बी स्क्वायर माइनस 4ac में बैठाने की जरूरत नहीं है, हम लोग को पता है कि इसका बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर हम लोगों ने हल पहले कर दिए है, कितना है 0, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac को आपने हल किया है, तो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर कितना है आंसर 0, इसकी जगह पर हम लोग को सिंपली क्या बैठा देना 0, क्योंकि इसी का हल हमारे पास पहले ऑलरेडी कर चुके हैं हम लोग, इसको हल नहीं करना, अपन 2 फॉर्मूले से a का मान मेरे पास कितना है 3 बैठा दिया। अब हम लोग जानते हैं ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो प्लस को लिखा नहीं जाता, इतना तो आप समझदार हो, ये माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये माइनस प्लस प्लस हो गया, हम लोग को इसको लिखा नहीं जाता, ये 4 रूट का 3, मैथ में एरो का निशान लगा देना, तो ये 4 और 3, ये प्लस माइनस रूट, हमें पता है कि 0 का रूट कितना होता है 0 होता है, 0 का रूट 0 ही होता है, और नीचे कितना हो गया 3 2 जा 6 हो गया है ना। अब देखिए हम लोग को क्या करना है, हम लोग को पता है ये 0 का महत्व नहीं होता, तो 0 इधर आ गया तो इसको कोई लेना देना नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं आंसर को, अगर इस 0 को संख्या तो हम उसको प्लस माइनस लेते, तो इसका क्या हो गया आंसर, हम लोग ऐसा लिख देते हैं 4 रूट 3 अपॉन का 6, है ना, एक बार ऐसा करो, आप एक बार प्लस का चिन्ह ले लो, तो ये 4 रूट 3 प्लस, इसको प्लस माइनस दिखता है ना, तो इसका मतलब हमको 2 बार सॉल्यूशन करना है, 4 रूट 3 ये प्लस, अभी प्लस चिन्ह लगा दिया, इसको हमने प्लस को लेना, 4 रूट 3 प्लस का 0 अपॉन का 6, तो हम लोग को पता है ये 4 रूट 3 हो गया, और 0 जुड़ेगा तो 0 ही रहेगा अपॉन का 6, ये 2 का टेबल अगर कटा है आप काट सकते हो, बार बाहर से कटता है ना, हम लोग को पता है कितना हो गया 2 के टेबल में 2 और 2 के टेबल में 3, तो इसका आंसर कितना रहा है 2 रूट का 3 अपॉन का नीचे आ रहा है 3, ठीक है, एक आ रहा है ये आंसर, और दूसरा एक बार अगर हम लोग माइनस कर देते हैं, ये जो माइनस दिख रहा है तो इसका क्या होगा 4 रूट 3 माइनस का 0 अपॉन का 6, तो 0 जुड़े चाहे तो घटे, फिर वैसे को वैसे रहेगा अपॉन का 6, तो इसको फिर से काट रहा है, 2 टेबल में 2 और ये 3, तो हम लोग को कितना आ रहा है ये 2 रूट 3 अपॉन का 3, तो यही 2 आंसर आया, एक बार आंसर ये आया, एक बार आंसर ये आया, तो हम लोग देख सकते हैं इसको आंसर 2 रूट 3 है, 2 रूट 3 में है। अगर ऐसा करते हैं, अगर आंसर हमारे बुक से नहीं मैच करा तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा रैशनलाइज करना पड़ेगा, है ना, रैशनलाइज का अर्थ समझते हो आप, परिमेयकरण करना, ऐसा करो, इसको हम लोग क्या कर देते हैं थोड़ी सी परिमेयकरण कर देते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ कर देता हूँ, यहाँ कर देता हूँ यहाँ कर देते हैं हम लोग, जैसे सपोज हमारे पास में आया था कितना 2 रूट का 3 अपॉन 3, अगर ऊपर नीचे हम लोग रैशनलाइज कर देंगे रूट 3 और रूट 3 से, तो क्या हो जाएगा हमारे पास में ये 2 का 2 हो गया, और रूट 3 इंटू का रूट 3 हो गया, और कितना हो गया 3 रूट का 3 आ गया, है ना, तो ये हमारे पास में 3 से 3 क्या हो गया कट गया, तो मेरे पास आंसर क्या बच गया 2 रूट का 3। हमने देखा यहाँ पे हल करने पर हमारा आंसर मैच नहीं करा, अगर आंसर नहीं मैच करेगा तो हम लोग क्या करेंगे रैशनलाइज कर देंगे। रैशनलाइज का मतलब होता है कि रूट 3 से हमने क्या किया ऊपर नीचे गुना कर दिया, तो ये हमें पता 2 का 2 हो गया, और रूट 3 को रूट 3 आंसर 3 आ गया, और ये 3 रूट 3, तो 3 रूट 3 जैसा तैसा हो गया, तो 3 से 3 क्या कट गया, तो ये 2 का 2 बच गया और रूट 3 बच गया, तो हमारे पास आंसर यही है। अब आपका आंसर मैच कर गया होगा बुक से, तो ये 2 टाइम्स लिख दीजिए, क्योंकि 2 रूट पूछा है, तो यही संख्या पे हम क्या करेंगे 2 बार लिख देंगे। आंसर में हमेशा आप बॉक्स में लिख दीजिएगा ये 2 रूट का 3 और कॉमा देकर के फिर लिखिए 2 रूट ये 3, और आंसर को क्या करना है आपको बॉक्स में अच्छे तरीके से घेर देना है, ठीक है। चलिए इसका नेक्स्ट सवाल हम लोग करते हैं। इसका नेक्स्ट जो है थर्ड पार्ट, फर्स्ट का थर्ड पार्ट में क्या सवाल लिखा हुआ है 2x² माइनस का 6x प्लस का 3 इक्वल टू का क्या है 0 है। तो देखिए चेक करते हैं हम लोग पहले ए का जगह पर मेरे पास कितना 2, बी की जगह पर मेरे पास कितना माइनस का 6, और सी की जगह पर कितना हमारे पास 3, तो जल्दी से हम लोग फॉर्मूला पर चेक करें b² माइनस 4ac बराबर कितना है 0, तो b का स्क्वायर बी की जगह पर कितना हमारे पास माइनस 6 का स्क्वायर कर दिया माइनस फॉर्मूला से 4a, ए की जगह पर मेरे पास कितना है 2, और सी की जगह पर कितना मेरे पास 3, ये बराबर कितना हो गया 0।
तो हम लोग एरो का निशान 6 कितना हो गया 36 माइनस 8 आ गया 24 12 कितना हो गया 0। तो 36 में से 24 को हटा दो, कितना आ रहा है 12 आ रहा है क्या। 6 में से 4 घट गया 2, 3 में से 2 घट गया 1 इक्वल टू 0। तो हम लोग को पता है ये 12 बड़ा है और 0 छोटा है, इसका मतलब यस है, ये रूट्स में है। अगर इधर का संख्या बड़ा रहा है 0 से छोटा है तो रियल रूट में होगा। इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, इसका रूट्स निकालना पड़ेगा। तो इसका रूट्स निकालना फिर वही फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन का 2। ये फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा, बार बार लिखने से फॉर्मूला याद हो जाता है। ये माइनस फॉर्मूले से बच्चों बी के ऊपर मेरे पास कितना है माइनस का 6, ये फॉर्मूला वाला माइनस है इससे माइनस होगा, और ये माइनस में था बी इसलिए हमने उसको ब्रैकेट लगा दिया। ये प्लस माइनस 2 बार लिखाएगा और 20 पर माइनस 4 जिसके बराबर हमको हल करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने इसका पहले ही हल निकाल दिया। कितना है 12। ये देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू हम लोगों ने कितना हल करके रखा है 12। तो यहाँ पे कितना आप बैठा दो, इसको 12 बैठा दो अपॉन ये 2 और ए का मान कितना हो गया, ये मेरे पास कितना है 2 है। ये इक्वल वाला साइन थोड़ा इधर लगा देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन हट जाए। ये इक्वल है, एरो का निशान लगा दो। माइनस माइनस कितना हो गया प्लस का 6 हो गया, प्लस लो ना रूट अंडर कितना हो गया 12 और 2 2 कितना हो गया 4 हो गया। तो हम लोग क्या कर देना है केवल आप इसको थोड़ा सा रूट के अंदर जो है ना उसको फैक्टर कर लेना है। देखिए फैक्टर करते हैं, रूट 12 का आप फैक्टर करो, अगर रूट 12 का आप फैक्टर करोगे तो कैसे आएगा, ऐसा आएगा। 12 का अगर हम लोग फैक्टर करते हैं 2 टेबल में 6, 2 टेबल में 3 का टेबल कितना हो गया 1। तो हमने क्या देखा, चलो आपके लिए मैं विस्तार करके लिखता हूँ। प्लस माइनस रूट के अंदर कितना आ रहा है 2 गुने 3 आ रहा है ना, और अपॉन 4 जैसा था तैसा। अब हम लोग जानते हैं कि जो चीज़ कॉमन होता है उसका क्या होता है रूट से बाहर निकल जाता है। यहाँ पे क्या निकल गया 2 का पेयर था इसलिए वो बाहर आ गया, और जिसका पेयर नहीं मिला वो अंदर आ गया। नीचे 4 जैसा था तैसा है ना। अब हम लोग क्या करते हैं इसको एक बार प्लस का चिन्ह, ये प्लस माइनस का आप समझ ही रहे होंगे, प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर आप इंग्लिश में लिख सकते हो टेकिंग प्लस साइन लेने पर, ठीक है। तो ये 6 प्लस हमने प्लस लिया एक बार, ये 2 रूट का 3 अपॉन का 4 जैसा का तैसा। आप देख सकते हो कुछ कॉमन निकल रहा है, क्या कॉमन निकल रहा है, ऊपर से 2 कॉमन निकल गया तो 2 का कॉमन निकल गया, यहाँ पे कितना बच गया 3। 2 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे तो 6 आ जाएगा ना, प्लस इसका 2 बाहर गया, यहाँ पे क्या बच गया रूट का 3 अपॉन नीचे कितना हो गया 4। तो ये 2 का टेबल कट गया, कितना हो रहा है 2 टाइम्स में, तो कितना आ रहा है आंसर 3 प्लस का रूट 3 अपॉन का 2 आ रहा है ना। आंसर ये आ रहा है। एक बार आप आंसर मैच कर सकते हो आप अपने बुक से। तो हम लोग को क्या बोला है ये ठीक है, सही आंसर 3 प्लस माइनस रूट 3 अपॉन का 2। तो ऐसा करते हैं कि इसको भी अगर हल करेंगे माइनस में तो ऐसे ही आएगा। तो आपको पेपर में क्या कर देना है, ये 3 प्लस माइनस रूट अंडर 3 अपॉन का 2। मतलब आप और भी शॉर्ट कर सकते हो, आपका क्या कर दिया ये यहीं पे छोड़ दिया आंसर को, प्लस माइनस एक साथ, माइनस को भी अगर हल करेंगे ना तो वही चीज आएगा। तो इसलिए इसने क्या कर दिया कि प्लस माइनस कर दिया, एक ही साथ दिया, आंसर यहीं पे छोड़ दिया। आपको माइनस वाला अलग से सोल्यूशन नहीं करना, 3 प्लस माइनस रूट अंडर 3 अपॉन का 2 कर देना, आंसर यही है आपके पास, ठीक है। चलिए इसका 3 सवाल थे, पहला का 3 पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो हमारी वीडियो को आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंचते रहे। और ये 4.3 का क्वेश्चन नंबर जो है, ये 4.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कह रहा है, कहता फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। मतलब आपको k का मान निकालना है जबकि ये द्विघात समीकरण में है, रियल रूट है। ये मोस्ट VBI है, ये 100% पक्का ये पेपर में आएगा, ये हमारी 500% की गारंटी है कि ये सवाल आते हैं हर हाल में, 1 नंबर में आते हैं। जब कभी किस्मत तेज रहा तो 2 नंबर में आता है। मोस्ट VBI ये पक्का आएगा, ये 2 सवाल आप लिख लेना, आप नोट कर लेना। ये दूसरा का पहला सवाल लिखा हुआ है 2x² प्लस का kx प्लस का 3 बराबर 0, यही सवाल है आपके सामने ही सवाल आप देख सकते हो, 2x² प्लस kx प्लस का 3 इक्वल टू का 0। ये पेपर हर एक साल अभी पूछे जा रहा है और एक आपने भी पूछेगा, इसलिए आप इसको बढ़िया से समझ लो। तो देखो आपको क्या कर देना है, और बोला है कि इसको द्विघात समीकरण पर बनाइए, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर आप इसको हल करो।
तो पहले आप देखो ए बराबर आपके पास कितना लिखा हुआ 2, बी बराबर आपके पास के, और सी बराबर आपके पास कितना 3। हमको पता है, हमने आपको पहले बता दिया, ये मेरे पास ए है जो एक्स स्क्वायर के साथ में होता है, जो एक्स तो ये हमारे पास बी है, और जो संख्या होता है वो सी है। हमारे पास ये ए बी और ये सी है, ये भी सी लिख दिया। तो हमें द्विघात समीकरण का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, ये ना फॉर्मूला होता है। तो बी स्क्वायर, बी की जगह पर हमारे पास क्या के, ए का क्या कर दिया स्क्वायर माइनस 4a, ए की जगह पर मेरे पास कितना 2 इंटू सी की जगह पर कितना हमारे पास 3 इक्वल टू कितना हो गया 0। देखिए जी के स्क्वायर माइनस ये कितना हो गया 4 में 8 या 24, इंग्लिश मीडियम वाले 4 2 जा 8 8 3 जा 24 इक्वल टू कितना हो गया 0 हो गया। तो के स्क्वायर बराबर ये माइनस का 24 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 24, हमें पता है माइनस में वाला प्लस होता है, प्लस वाला माइनस होता है, तो माइनस में उधर जाके क्या हो गया प्लस। और अगर इधर स्क्वायर हटता है तो उधर रूट बैठता है, ये बात तो हमें पता है, अगर इधर स्क्वायर हटता है उधर रूट बैठता है। 24 आंसर आप यहाँ छोड़ दोगे तो थोड़ा टीचर नंबर काट देगा, आपको क्या करना है 24 का फैक्टर कर देना, 2 टेबल कितना हो गया 12, 2 टेबल कितना हो गया 6, 2 टेबल कितना हो गया 3 टेबल कितना हो गया 1। तो इसको क्या लिख सकते हैं के बराबर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, बढ़िया से लिख लीजिए आप, कंफ्यूजन ना हो आपको, इधर लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, यही लिख सकते हैं क्या रूट के अंदर। अब हम लोग पता है हम लोग को कि जिसका पेयर मिलता है उसको क्या करते हैं बाहर निकाल देते हैं। अब मैथ में क्या करना, एरो का निशान दे देना, मैथ में सुंदरता आ जाती है। के इक्वल टू, ये 2 का पेयर है और जिसका पेयर नहीं उसको अंदर छोड़ दो, ये 2 और 3 का पेयर नहीं है, तो हम लोग आंसर क्या लिख देंगे, ये ऐसा लिख देंगे फाइनल आंसर के बराबर ये 2 का 2 और रूट अंडर 3 2 जा 6, दैट्स ऑल, यही आंसर है ना, सिंपल है, एक नंबर में आने है, नहीं आने की तो सवाल ही नहीं है। देखो जी इसका दूसरा पार्ट और भी इंपॉर्टेंट है, ये हर एक साथ पूछे जा रहे हैं सवाल में, आपके पास में बुक में लिखा होगा, देखो ऐसा कुछ लिखा हुआ कि x इंटू का x माइनस का 2 प्लस का 6 इक्वल टू 0 है ना, देख लो ये भी आए हैं, ये सिलेबस बदल गए हैं तो अच्छे चीजें हैं जो पेपर में पूछे जा रहे हैं। तो हम लोग को पहले क्या कर देना है कि इसको गुना कर देना, के एक्स को एक्स से गुना करेंगे तो के एक्स स्क्वायर हो गया, इसका गुना इससे, इसका गुना इससे, और ये माइनस का माइनस, ये 2 के एक्स, देखिए हमने क्या करा, इसका गुना इससे किया, इसका गुना इससे कर दिया, ठीक है, और ये प्लस 6 जैसा का तैसा इक्वल टू का 0 है ना। तो ये अब हम लोग को क्या करना है, अब हमारे पास क्वेश्चन आ गया, तो ए मेरे पास कितना है के है, बी मेरे पास कितना है देखो -2 है, और सी मेरे पास कितना है आप देखो 6 है। हमने आपको पहले बताया जो एक्स स्क्वायर के साथ में ये हमारे पास ए है, जो एक्स के साथ में ये मेरे पास बी है, और जो ऐसा है वो हमारे पास सी है, तो ये ए है, ये बी है और ये सी है। आप फॉर्मूला बैठा दीजिए, क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, बोला है कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर हल करो उसको द्विघात समीकरण पर। तो हमने क्या करा, लिख दिया फॉर्मूला बी स्क्वायर, बी की जगह पर कितना -2 का स्क्वायर कर दिया, माइनस फॉर्मूले से 4a, ए की जगह पर मेरे पास क्या है के है, इंटू का सी की जगह पर मेरे पास क्या है 6 है, बराबर क्या हो गया 0। बी स्क्वायर, बी का स्क्वायर, तो बी की जगह पर यहाँ पे 2k है ना, यहाँ पे थोड़ी सी मिसप्रिंट हो गई थी, बी की जगह पर 2k, के को भी लेना है संख्या को जो भी है, तो यहाँ पे क्या हो गया ये 2k लिख दो आप, 2k लिख दो ये 2k का स्क्वायर, 2k का स्क्वायर ना, क्योंकि b की जगह पर 2k है ना, तो -2 है तो माइनस का 2k लिख दिया, -2k स्क्वायर माइनस को फॉर्मूले से a की जगह मेरे पास k था और b की जगह मेरे पास क्या था 6 था, तो ये कितना हो गया, ये 2 2 जा 4k स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 2 दूनी 4 हो गया, k का k स्क्वायर हो गया, ये माइनस 6 से कितना होगा 24 का ये हो गया, बराबर क्या हो गया 0। तो ये 4k स्क्वायर बराबर ये माइनस का 24k है, उधर जाके क्या होगा प्लस का 20k। अब हम लोग को मैथ में पता है कि अगर इधर 2k है उधर 1k है, तो आपको एक बार मैं ऐसे समझा देता हूँ लॉन्ग में, ये 4 इंटू k लिख सकते हैं क्योंकि ये 2 बार है ना, तो 2 बार खोल दिया, और इसको क्या 24 इंटू का k लिखा हुआ ना, तो 1k से क्या हो गया कट गया, मेरे पास क्या बचा है केवल 4k इक्वल टू क्या होगा 24, तो k इक्वल टू क्या होगा 24, ये 4 मल्टीप्लाई में क्या डिवाइड में आप काट दो, तो कितना हो गया k बराबर ये हो गया 6, तो ये आंसर कितना हो गया 6 आ गया। देखो जी बहुत ही आसान है, आप इसको समझ सकते हो, बहुत ही आसान है, आप इसको आसानी से कर सकते हो, तो आप पेपर में जरूर आएंगे। चलिए जल्दी से हम लोग तीसरा सवाल करें, मैथ बहुत आसान है, मैथ से आसान कोई सब्जेक्ट नहीं है दुनिया में, आपको इससे डरना नहीं चाहिए।
थर्ड सवाल कहता है इफ द इज इट पॉसिबल टू डिजाइन या रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव whose length is twice its breadth and the area of 800 meter square. If so, find its length and breadth. कह रहा है कि आप क्या करो कि एक बताओ जो रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव है, मतलब कि आम उम जिसको रखते हो ना, तो उसमें से अगर रेक्टेंगुलर है तो रेक्टेंगुलर आपको पता ही होगा। देखो जी रेक्टेंगल ऐसे होते हैं। चलिए हमने रेक्टेंगल ले लेते हैं, पहले तो रेक्टेंगल ले लेते हैं हम लोग, कोई भी रेक्टेंगल ले लीजिए, रेक्टेंगल ले लीजिए, नहीं आ रहा कोई भी रेक्टेंगल हम लोग बना लेते हैं। एक रेक्टेंगल था, ठीक है, हाँ ठीक है जी, बड़ा बना दो, बना दिया। ये मेरे पास क्या था, रेक्टेंगल था, और रेक्टेंगल जो था कह रहा है कि इसका रेक्टेंगुलर में लेंथ इज द ट्विस्ट ऑफ द ब्रेथ, मतलब इसका लंबाई जो है ब्रेथ से 2 गुना है। अगर सपोज मान लिया कि इसका लंबाई x है तो चौड़ाई इसका कहता 2 गुना है। ट्विस्ट का मतलब समझते हैं, 2 गुना। अब हम लिख लेते हैं, माना आयत का चौड़ाई बराबर x, इंग्लिश वाले क्या लिखना है, इंग्लिश मीडियम वाले, लेट बी breadth of rectangle, अब ब्रेथ लिख देना बराबर x मान लेना, तब चौड़ाई लंबाई, चौड़ाई तो मान लेना लंबाई, तब लंबाई कितना हो जाएगा हम लोग का, तब लंबाई बराबर हो जाएगा, बोला 2 गुना तो इसको 2x कर दिया हमने, है ना, 2x कर दिया। इंग्लिश वाले कितना देन, हमने दोनों मीडियम में बना दिया, लेंथ LEGT, लेंथ बराबर क्या लिखना 2x, इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिखना, हिंदी वाले इंग्लिश में लिखना। कह रहा है इसका लंबाई जो है इसका चौड़ाई से 2 गुना है, और एरिया भी दे रखा हुआ 800, और इसका एरिया दे रखा हुआ है। एरिया का मतलब आप समझते हो, इसका क्षेत्रफल आपके पास में दे रखा हुआ, कितना दे रखा हुआ है क्षेत्रफल आपका 800 मीटर स्क्वायर। चलिए इसको क्वांटिटी के इश्यू पर निकालने बोला है, तो हम लोग एरिया क्या जानते हैं, इसका आयत का रेक्टेंगल का क्षेत्रफल जो होता है क्या होता है, इसका क्षेत्रफल होता है आयत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर दे रखा हुआ 800 मीटर स्क्वायर हमारे पास में। इंग्लिश में लिख देना एरिया ऑफ रेक्टेंगल बराबर 800 तो है आपके। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है हमें पता है, L इंटू बी, और एरिया कितना मेरे पास 800 मीटर स्क्वायर। तो लंबाई कितना था हमारे पास में 2x था, इंटू बी, चौड़ाई मेरे पास कितना था x, बराबर कितना आ जाना चाहिए हमारे पास में 800 मीटर स्क्वायर आ जाना चाहिए, क्योंकि इसका बोला है कितना 2 गुना था। हम लोग क्या करेंगे, इसका 2x को x से गुना करेंगे तो हो गया ये 2x स्क्वायर आ गया, अपॉन का कितना हो गया ये 800 मीटर स्क्वायर हो गया। तो ये x स्क्वायर बराबर क्या हो गया मेरे पास 800 मीटर स्क्वायर, और ये 2 मल्टीपल में कट गया, डिवाइड में तो कट गया ना, तो x स्क्वायर बराबर कितना आ रहा है हमारे पास में 400 मीटर स्क्वायर। तो हम लोग जानते हैं अगर स्क्वायर का रूट हटता है तो उधर क्या होता है, स्क्वायर हटता तो रूट बैठ जाता है 400, और ये 400 किसका रूट है आपको पता ही 400 का, 400 रूट है 200 का, मीटर स्क्वायर से 1 मीटर होगा, तो इसका 20 का होगा, 20 का होगा, क्या होगा 20 होगा, क्योंकि हमें पता है 400 का अगर रूट निकालेंगे तो पेयर बना दिया इस साइड से, 2 को टेबल 2 बार बैठाएंगे तो ये 4 आ जाएगा, ये कट गया 0 0 बैठ गया, ये 2 और 2 4 हो गया, 0 लाने में 0 बैठाएंगे, 0 से गुना कर देंगे, आंसर 0 0 हो जाएगा। तो फर्स्ट टाइम हमने 2 बैठाया था, सेकंड टाइम 20, तो इसका लंबाई कितना निकल गया, ये x कितना निकल गया 20। तो हम लोगों ने क्या माना था, इसका लंबाई क्या माना था हमने लंबाई इसका जो पहले ब्रेथ माना था, ब्रेथ कितना माना था x, तो इसका मान कितना आया 20 मीटर, और इसका जो चौड़ाई था लेंथ जो था, लेंथ कितना था 2x था, तो इसको 2 को कितना था 20 से गुना कर देता हूँ, कितना गया 40 मीटर आ गया। तो इसका लेंथ आपको लिख देना 20 मीटर, एक आंसर लिख देना, और एक लिख देना आपको 40 मीटर, ठीक है। और भी कई इसके मेथड है, तो चलिए इसका 4th सवाल, ये 3rd सवाल हो गया आपके पास में।
ये थर्ड है, 4.3 का क्वेश्चन नंबर थर्ड है, नहीं थर्ड तो हो गया, फोर्थ है, फोर्थ सवाल है, फोर्थ है, थर्ड तो हम लोगों ने कर ही दिया। कहता है इफ द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज, अगर संभव है तो आप इसको निर्धारित कीजिए। द सम ऑफ द एज ऑफ द टू फ्रेंड्स इज 20, मतलब दो दोस्त थे और दोनों का उम्र का जो जोड़ था वो 20 था। तो माना पहला दोस्त का उम्र बराबर x मान लेना, क्या मान लिया, x मान लिया। इंग्लिश वाले क्या लिखोगे, लेट द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, दो फ्रेंडों का उम्र कितना था, x था, तो 20 था जोड़, तो एक का कितना मान लेना x, तथा दूसरे दोस्त का उम्र बराबर आप हमसे लिख लो कि उम्र बराबर, तो 20 माइनस एक्स मानना पड़ेगा क्योंकि दोनों का जोड़ 20 है, 20 है, तो एक को मैंने x मान लिया तो दूसरे को कितना मानना पड़ेगा, 20 माइनस एक्स मानना पड़ेगा ना। इंग्लिश में क्या लिखूंगा, एन एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड बराबर 20 माइनस एक्स जो है ना। अब कह रहा है सवाल में कि 4 इयर्स अगो, मतलब 4 साल पहले, 4 साल पहले, इंग्लिश में लिखना 4 इयर्स अगो, 4 साल पहले कह रहा है, तो इसको ऐसा करता है, इसमें पहला दोस्त में भी 4 साल माइनस कर देते हैं और दूसरा वाला भी दोस्त में क्या कर देते हैं हम लोग, 20 माइनस एक्स माइनस का 4, उसमें भी 4 साल घटा दिया। करा 4 साल पहले 4 इयर्स अगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज इन इयर्स वाज 48, मतलब दोनों का 4 साल पहले जो उम्र का प्रोडक्ट था, तो 4 साल इसमें भी घटा दिया, 4 साल इसमें, और प्रोडक्ट का मतलब हमें पता है गुणनफल, कह रहा 48 था, 48 था। सवाल समझ गए होंगे, बोला दो दोस्त था, दोनों का उम्र 20 था जोड़ उसका, तो एक को मैंने x माने, दूसरा कितना 20 माइनस का x, और कह रहा 4 साल पहले, तो मैंने 4 साल इस दोस्त में भी घटवा दिया, इसमें भी 4 साल घटा दिया और 4 इसमें भी घटा दिया। कहता दोनों का गुणनफल, मतलब इंग्लिश में प्रोडक्ट 48 है, तो प्रोडक्ट का मतलब हमें पता है कि गुना, तो इसको गुना कर देते हैं हम लोग, है ना। इसका पहला समय कितना है x, और ये 20 माइनस का है x, तो इसको एक स्टेप और हल कर दीजिए, थोड़ा इसका एक स्टेप हल कर दीजिए, आसान हो जाएगा। ये x माइनस 4 जैसा का तैसा, ये 20 में से 4 घट जाएगा, कितना 16 हो गया ना, माइनस का x हो गया, क्योंकि 20 में से 4 गया तो 16 चिन्ह बढ़ेगा, माइनस को 48। अब इसको क्या कर देना हम लोग को, ये पहला x है, इसको बाहर निकालना, ये 16 माइनस x से गुना कर देना, माइनस 4 को बाहर निकाल देना, और 16 माइनस x से गुना कर देना, बराबर 48। पहला संख्या बाहर निकाला, ये दोनों बॉक्स इसके सामने रख दिया, माइनस 4 इसके सामने रख दिया, ये कितना हो गया, गुना होकर 16x हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर, और x और x है तो x स्क्वायर हो गया, माइनस 16 चक कितना हो गया 64, 16 4 जा 64, माइनस और माइनस में हो गया प्लस, ये कितना हो गया x स्क्वायर कितना 48। अब देखिए इसको हम लोग को क्या कर देना है, यहाँ पे 16x होगा, 16x स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ पे केवल x ही होगा आपका, ये x को 16 से गुणा कर 16x हो जाएगा ना, और इतना, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं ये माइनस का x स्क्वायर लिखेंगे पहले, और उसके बाद ये प्लस का 16x लिख दिया, प्लस का x लिख दिया, माइनस का 64 लिख दिया, ये प्लस की तरह का क्या होगा, माइनस का इस बटू कितना होगा 0, तो कितना हो गया माइनस का x स्क्वायर प्लस 16x और 1 जोड़ गया तो कितना होगा 17x, क्योंकि यहाँ पे 1 छुपा हुआ, तो 16 कितना 17 और माइनस माइनस प्लस हो गया है ना, तो 64 और 48 कितना हो गया, 8 4 12 का 2 हासिल 1, 6 4 10 अरे कितना हो गया 11, 112 जा रहा ना, 8 4 12 6 4 10 से 11, तो माइनस का कितना होगा 112 इक्वल टू 0। हम लोग को पता है कि पहला टर्म कभी माइनस में नहीं होता, पहला टर्म माइनस में नहीं होता, तो हम लोग क्या करते हैं ऑल टर्म मल्टीप्लाई बाय माइनस, हिंदी में लिखना सभी पदों को माइनस से गुना करने पर, है ना, तो माइनस से गुना करो, सबको उल्टा कर दो, जो माइनस है उसको प्लस कर दो x स्क्वायर, तो प्लस माइनस कर दो 17x,
और माइनस कर प्लस कर दो 1 माइनस कर दो इसको, माइनस का 1 1 तो इक्वल टू कितना हो गया 0 हो गया। प्लस वाला माइनस, माइनस वाला क्या हो गया प्लस। हाँ तो ठीक है, माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा ना, प्लस, क्योंकि जब हम माइनस से गुना करते हैं ना उल्टा हो जाता है, माइनस वाला प्लस, प्लस वाला ये माइनस का था प्लस हो गया, ये प्लस का था माइनस हो गया, माइनस वाला प्लस हो गया ना। अब मेरे पास क्या है, एक बार चेक कर लेते हैं। बोला ये पॉसिबल, पॉसिबल है तो हम कैसे जाने उसको, जब तक हम चेक नहीं करेंगे। तो ए बराबर मेरे पास कितना 1, कुछ नहीं तो कितना छुपा हुआ 1 छुपा हुआ, और बी बराबर कितना माइनस का 17, और सी बराबर कितना 112 है ना। तो फॉर्मूला क्या है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो बी की जगह पर मेरे पास कितना है ए माइनस 17 का स्क्वायर है ना, माइनस फॉर्मूला से 4a, एक जगह पर मेरे पास कितना 1, और सी की जगह पर कितना 112 बराबर हो गया 0। अगर 17 को 17 से स्क्वायर करेंगे तो कितना आ रहा है हम लोग पास में, 17 को 17 से गुणा करेंगे तो हमारे पास में 289 आ जाएगा। 17 के स्क्वायर 17 गुणा 17 माइनस प्लस हो गया, और ये माइनस 112 को अगर हम लोग 4 से गुना कर देते हैं तो कितना हो जा रहा है, ये 448 आ जा रहा है, इक्वल टू कितना हो गया 0। 112 को गुना कर देना कितना बराबर कितना होगा 0। अब लोग देखते हैं प्लस माइनस माइनस होता है ना, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो प्लस माइनस माइनस होता है। अगर 448 में से 289 अगर हमने घटा दिया तो 18 में से 9 के कितने गया 9, यहाँ पे है 3 बचा हुआ, 3 है तो 13 में से 8 गया 5, और यहाँ पे 3 बच गया, 3 में से 2 गया 1, 159 आ जा रहा है ना। लेकिन माइनस का आएगा 159 इक्वल टू 0। हम लोगों ने कंडीशन शुरू में क्या पढ़ा था कि 159 बड़ा है या फिर 0 बड़ा आ गया तो नहीं आएगा, इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है, तो नहीं बनेगा इसका। तो यहीं तक सॉल्यूशन आपको करके क्या करना छोड़ देना। चलिए एक लास्ट सवाल बच रहा है, हम लोग इसको लास्ट सवाल हम लोग जल्दी से कर लेते हैं। इस एक्सरसाइज का लास्ट सवाल वर्ड प्रॉब्लम ही है 5 नंबर। क्या कह रहा है कि इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क है ना ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड द एरिया 400 मीटर स्क्वायर। चलिए कोई नहीं, एक पहले हम लोग क्या करते थे ना रेक्टेंगल ले लेते हैं। चलो देख लिया हम लोगों ने क्या लिया, एक रेक्टेंगल लिया। चलो जी एक रेक्टेंगल ले लिया, इतना बड़ा ले लो। और कह रहा है कि एक रेक्टेंगल है और ये इसका जो पेरीमीटर है, रेक्टेंगल हमें पता है इसको एल कहते हैं, इसको क्या कहते हैं बी कहते हैं। और मान लिया हमने, माना कि आयत का लंबाई बराबर क्या मान लिया एक्स मान लिया है ना। इंग्लिश पर क्या दूंगा, let be length of rectangle बराबर x मान लेना, ओके इंग्लिश में। और हिंदी वाले फिर से लिखना तथा चौड़ाई बराबर क्या मान लिया हमने y मान लिया। इंग्लिश में लिखना एंड ब्रेथ बराबर y मान लेना है ना। अब क्या कह रहा है सवाल कि जब पेरीमीटर है, परिमाप दे रखा हुआ है, इसका परिमाप दे रखा हुआ है, खुद कह रहा है सवाल में कि इसका जो परिमाप है मतलब पेरीमीटर जो है ये दे रखा हुआ 80 मीटर। और जो एरिया है मतलब क्षेत्रफल जो है एरिया वो कितना दे रखा हुआ, ये 400 मीटर स्क्वायर दे रखा हुआ, ठीक है। तो चलिए ठीक है हम लोग लिख देते हैं ना। हम लोग जानते हैं आयत का परिमाप क्या होता है, परिमाप दे तो रखा है 80 मीटर है ना। तो परिमाप इंग्लिश वाली कहते हैं ना पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, इंग्लिश वाली लिख देना पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। मैं दोनों भाषा में लिख देता हूं ताकि आप लोग को परेशानी ना हो। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो इसका फॉर्मूला क्या हम लोग को पता है 2 यार प्लस का बी इक्वल टू कितना हुआ 80 मीटर है ना। फॉर्मूला दे तो रखा है, फॉर्मूला ही होता है 2l प्लस बी इक्वल टू का पेरीमीटर हमारे पास 80 दे रखा हुआ, इसको बढ़िया से देख लो आप 80 मीटर। तो ये l मेरे पास कितना, ऐसा करो अब l प्लस बी इक्वल टू 80 मीटर है ना, ये 2 मल्टीप्लाई में तो कहाँ पे आ जाएगा डिवाइड में, तो कितना आ गया हमारे पास में l प्लस का बी कितना आ गया मेरे पास, ये 40 नहीं कट गया 2 टेबल में, कितना हो गया 40 मीटर। तो लेंथ यार हमने क्या माना है भाई
x माना है, और b मैंने पास क्या माना है, y बराबर कितना हो गया 40 मीटर। इसको हम लोग एक टर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि हमें पता है द्विघात समीकरण एक टर्म में। हम लोग ऐसा करते हैं, ये y बराबर क्या करते हैं, ये 40 मीटर माइनस का, ये प्लस का x इधर जाके क्या हो गया माइनस, तो ये चौड़ाई हो गया, है ना। तो ये हमने क्या करा, देखिए यहाँ से समझना थोड़ा सा, ये x प्लस वाई, हमने लंबाई x था, x माना तो x उठा दिया, और चौड़ाई में y माना था तो y बैठा दिया बराबर 40, तो y ये 40 और ये प्लस का x उधर जाके क्या कर दिया माइनस का हमने y कर दिया, ठीक है। इसको थोड़ा घेर देते हैं क्योंकि हम इसका इस्तेमाल करेंगे। अब क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न अनुसार, है ना, प्रश्न अनुसार आप लिख लो, प्रश्न अनुसार, इंग्लिश वाले क्या लिखना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या बोल रहा था, एरिया दे रखा था ना, आयत का क्षेत्रफल दे रखा हुआ है, बराबर कितना लिखा था 400 मीटर स्क्वायर ना, इंग्लिश में क्या कहते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। फॉर्मूला क्या था, एल गुने बी इक्वल टू कितना 400, ये तो रखा हुआ है। एल मेरे पास कितना था, एक्स था ना, तो मैंने एक्स बैठा दिया इंटू बी। अब बी की जगह पर हम क्या करेंगे, बी की जगह पर वाई में बैठा करके, वाई बराबर मेरे पास कितना है, देखना यहाँ पे देखो, वाई बराबर आपने कितना लिखा हुआ 40 m माइनस का x, ये 40 मीटर बाद में लगा देंगे हम लोग, x लिख सकते कि नहीं लिख सकते, इक्वल टू आंसर 400 मीटर स्क्वायर। अब बताओ हमने क्यों लिखा, हमने इसलिए लिखा क्योंकि हमको पता है कि लेंथ की जगह पर हमने x लिखा तो x था, और b की जगह पर y है, तो हम लोग एक बार करते हैं, ऐसा करते हैं आपके लिए, एक बार एक स्टेप और बढ़ा देते हैं ताकि आपको समझ आए, कंफ्यूजन दूर हो जाए। हमारे पास में लेंथ कितना है x और ब्रेथ कितना y, इसका टू कितना 400 मीटर स्क्वायर। एक बार एक स्टेप और बढ़ा दिया हमने। अब देखिए x जैसा का तैसा रहने दिया, और y की जगह पर हम लोग इस y को ना लिख करके क्या लिख सकते हैं, y का मान ये लिखेंगे क्योंकि हमने पहले उसका मान निकाल दिया था, कितना था 40 माइनस का x इक्वल टू क्या हो गया 400 इक्वल टू 400 मीटर स्क्वायर। तो 40 को x से गुणा करते कितना हो गया 40x माइनस x पे x मतलब x स्क्वायर और इक्वल टू कितना हो गया 400 मीटर स्क्वायर। तो हम लोग जानते हैं कि पहले स्क्वायर का फॉर्म लिखाता है, तो ये माइनस का x स्क्वायर हो गया और ये प्लस का 40x हो गया, 40x हो गया, ये थोड़ा बढ़िया से लिख लो आप, फिर नहीं तो कहोगे क्या लिख दिया सर जी, ये माइनस का x स्क्वायर प्लस का 40x और ये प्लस का 400 इधर आके माइनस का इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया ना, मीटर स्क्वायर बाद में लगा देंगे लोग बाद में लगा देंगे। माइनस हम लोग को पता है पहला टर्म माइनस में कभी नहीं होता, तो सभी को माइनस से गुना जब करेंगे ऑल टर्म मल्टीप्लाई बाय माइनस, है ना। तो सभी पदों को क्या कर दिया हमने माइनस से गुना कर दिया, तुम्हें पता है माइनस वाला प्लस होगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, तो क्या हो गया ये x स्क्वायर हो जाएगा प्लस का, ये 40x हो जाएगा माइनस का, और ये प्लस का हो जाएगा 400 इक्वल टू क्या होगा 0। जब माइनस का था प्लस होगा, प्लस वाला माइनस, उल्टा हो गया ना। अब हमारे पास में a कितना है, हमारे पास में a कितना लिखा हुआ है, a मेरे पास में लिखा हुआ 1 और b मेरे पास कितना लिखा हुआ है माइनस का 40 और c मेरे पास कितना लिखा हुआ 400, है ना। तो चलिए ना एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, क्योंकि चेक कर तो करें स्क्वायर बनेगा नहीं बनेगा, पहले इसका है कि नहीं है। तो b का स्क्वायर b की जगह पर कितना माइनस का 40, तो 40 का स्क्वायर कर दिया माइनस 4 से 4 इंटू a की जगह पर कितना हमारे पास में 1 इंटू c की जगह पर कितना मेरे पास 400 है ना, इक्वल टू 0। तो हमें पता है ये कितना होगा 40 गुने 40 करेंगे तो कितना होगा 4 चक 16 16 होगा, माइनस में प्लस होगा और माइनस ए भी कितना होगा 4 चक 16 पर 2 0 इक्वल टू 0 आ गया, है ना। इसको तो 16 में से 16 हो गया तो 0 बराबर 0 आ गया। यस, अगर 0 में से 0 दोनों बराबर है मतलब रियल रूट है, हाँ, अगर हाँ तो हमें क्या करना पड़ेगा निकालना पड़ेगा। चलो यहीं पे बना देता हूँ मैं आपके लिए यहीं पे बना देता हूँ, आप नोट कर लेना, यहाँ पे मिटा सकता हूँ, फिर एज कर दिया मैंने, यहीं पे बना देता हूँ मैं, यहीं पे बना दिया इसको। अब फॉर्मूला क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac रूट अंडर बी स्क्वायर बराबर कितना 2a होता है ना।
तो माइनस 4 होने से, और बी की जगह पर मेरे पास कितना था, बी की जगह पर मेरे पास कितना था, माइनस का 40 था, तो माइनस का 40 लिख दिया, प्लस माइनस जैसा कैसा है ना, और बी स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर बराबर 0 हमने हल कर रखा है पहले, ये देखो बी स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर कितना हल कर दिया था, 0, तो 0 बैठा दिया, 0 बैठा दिया, अपॉन था 2 इंटू ए का मान कितना था, 1 था ना, 1 बैठा दो आप, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 40 हो गया, प्लस माइनस रूट 0 का आंसर 0, अपॉन का कितना हो गया 2, तो हम लोग पता है प्लस में चाहे तो माइनस में 0 का फर्क नहीं पड़ता, तो ये 40 डिवाइड का 2 हो गया, तो करके कितना हो गया ये 20, तो x का मान कितना आ गया मेरे पास 20, तो हमने लंबाई कितना माना था, इसका लंबाई माना था x, तो x का मान कितना 20 मीटर, और चौड़ाई हम लोगों ने कितना माना था, चौड़ाई कितना माना था हम लोगों ने y, तो y x बराबर y, तो y माना था हम लोगों ने, है ना, तो y बराबर आपने कुछ अभी लिखा था क्या, y बराबर आपने लिखा था यहाँ पे कुछ पीछे में आपने क्या लिखा था, y बराबर 40 माइनस का x लिखा था, ऐसा लिखा था y बराबर, है ना, तो 40 और माइनस x जगह पर कितना आ गया 20 ना, इसका कितना होगा 20 मीटर, इसका मतलब हमारा लंबाई भी 20 है और चौड़ाई भी कितना 20, तो आपका लेंथ भी 20 हो गया और ब्रेथ भी कितना हो गया 20 मीटर हो गया। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और आ गया होगा तो हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, तब तक आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपना ख्याल रखें।